इंडिया मुस्लिम जमात दरगाह आला हजरत बरेली शरीफ का राष्ट्र अध्यक्ष हूँ। आज हमने आपको जो तकलीफ दी है वो इसलिए तकलीफ दी है कि इस वक्त हिंदुस्तान में जो ज्वालामुखी की तरह मुद्दा है वो सामान्य नागरिक संहिता का मुद्दा है। सामान्य नागरिक संहिता के मुद्दे पर कुछ लोग उसको नाफिज करना चाहते हैं और एक हिंदुस्तान का बहुत बड़ा तबका इसकी मुखालफत कर रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसकी वकालत करते हैं और उन्होंने एक कमेटी बनाई है। साथ ही लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने एक सर्कुलर जारी करके तमाम लोगों से, मजहबी लोगों से, सियासी और संगठनों से, NGO से ये सुझाव मांगे हैं कि इस पर आपका क्या कहना है और 30 दिन की डेट दी है। तो मेरा कहना ये है कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का ये सर्कुलर नाकाफी है और इससे पीछे अगर जाएं 5 साल पहले तो भी उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया था, उसके बाद फिर उनको वापस लेना पड़ा। और ऐसे ही उससे और पहले भी तकरीबन 11 साल पुरानी बात करूं तो भी सर्कुलर जारी किया था, फिर लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को बैकफुट पे आना पड़ा। और देखिएगा आप आइंदा फिर ये वक्त गुजरने दीजिए, 30 दिन का वक्त पूरे होने दीजिए, फिर लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को बैकफुट पर आना पड़ेगा। सामान्य नागरिक संहिता हिंदुस्तान में लागू नहीं हो सकता है। उसकी वजह यह है कि यहाँ हिंदुस्तान में अलग अलग कल्चर, अलग अलग तहजीब के लोग रहते हैं और उनकी अलग अलग मजहबी, समाजी रस्म व रिवाज हैं। शेड्यूल ट्राइब्स, आदिवासी, जैनी और सिख लोगों के अलग अलग जो है वो रस्म व रिवाज हैं। इसी तरीके से मुसलमानों के भी शादी, ब्याह, निकाह, मीरास, तलाक वगैरह के अलग अलग मसाइल हैं। ऐसे ही हिंदुओं में भी एक बहुत सारा जो रस्म है वो ऐसा नहीं कि एक तबका हिंदू जो है सारी रस्मों को मानता हो, वहां भी बहुत सारे सैकड़ों तबकात हैं और उन तबकों के लोगों के अलग अलग रस्म रिवाज हैं। तो इन तमाम रस्म रिवाज को जो हिंदुस्तान के कल्चर का एक सरमाया है और ये एक अनमोल हीरा और मोती की तरह है हमारा कल्चर, तो इसको एक नाम से या एक कानून के तहत कैसे जोड़कर देखा जा सकता है, कैसे हो सकता है, या एक कानून पर यहाँ की पब्लिक कैसे अमल कर सकती है, ये सोचने वाली बात है। तो जो लोग भी सामान्य नागरिक संहिता की वकालत करते हैं या नाफिज करना चाहते हैं वो देश को गुमराह कर रहे हैं। यहाँ हिंदुस्तान में सामान्य नागरिक संहिता लागू नहीं हो सकता है, किसी सूरत पर नहीं लागू हो सकता। अगर लागू हुआ तो समाज का खाना बाना बिखर जाएगा और देश को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा। इसलिए मेरा मानना है कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को अपना सर्कुलर वापस लेना चाहिए। समाज का ताना बाना बिखर जाएगा, एक तो ये बात कही, बहुत बड़ा नुकसान होगा देश को, ये बात कही। दूसरे, एक कौन कौन से संप्रदाय, समुदाय, कौन सी लोग हैं जो आपके साथ जुड़कर इसका विरोध कर रहे हैं और कौन कौन लोग? हिंदुस्तान में 2 लोगों को छोड़ दीजिए, एक पुष्कर सिंह धामी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन को छोड़ दीजिए, बाकी पूरा हिंदुस्तान इस सामान्य नागरिक संहिता का विरोध कर रहा है, मुखालफत कर रहा है। तो सभी लोग कर रहे थे, सभी लोग, जैनी, बुद्धिस्ट, मोरमन, जूइश, आदिवासी, दलित, शेड्यूल ट्राइब, मुसलमान, सिख, सभी लोग जो है वो इसकी मुखालफत कर रहे हैं। यदि ये लागू हो गया एक तरह मान लीजिए तो क्या तस्वीर बनेगी आपके हिसाब से, क्या होगा, कैसी चीजें बनेगी? वो तो मैं कह रहा हूँ कि समाज का ताना बाना बिखर जाएगा और इस कानून पर लागू यानी प्रैक्टिकल तौर पर अमल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्या है नुकसान, क्या क्या हो सकते हैं इसके? अब देखिए, सबसे पहले मैंने आपसे ये बात कही कि अभी इसका खाका सामने नहीं आया है। ये अगर खाका सामने आ जाए तो हो सकता है कि जो मैं कह रहा हूँ ये बातें न हो, मगर अभी तक इसका खाका नहीं है। इस वजह से लोगों के दिलो दिमाग में, जहनों में कंफ्यूजन पैदा है। और कंफ्यूजन ये है, हम ये समझते हैं जैसे कि अगर हिंदुओं का कानून निकाह का, शादी का है कि 7 फेरे लगाए जाएंगे, अगर यही एक कानून सब पर नाफिज कर दिया जाएगा तो मुसलमान कैसे 7 फेरे लगाएगा, सिख लोग कैसे करेंगे, जैनी उस पर अमल कैसे करेंगे। ऐसे ही या
हमारा जो इस कानून है निकाह का कि एक काजी को बुलाया, मस्जिद के इमाम को बुलाया, 2 लोगों को गवाह करके बिठा दिया और वो निकाह पढ़ा दिया। अगर यही कानून नाफिज कर दिया जाए तो हिंदू तबके के लोग और दूसरे मजहब के लोग इस पर कैसे अमल करेंगे? तो जाहिर बात है कि माशरे का ताना बाना बिखरना जरूरी है। सब खाका खींचा गया है कि आपको जो धार्मिक आजादी है वो सब खत्म कर दी जाएगी, ऐसा कहीं आया है? मैं तो खुद मुतालबा कर रहा हूँ लॉ कमीशन से कि अपना खाका पेश करे, अपना मुसव्वदा पेश करें कि सामान नागरिक संहिता किस तरीके से होगा। अभी तो बंद लिफाफे में है, बस जो है कंफ्यूजन है, अलग अलग तरह की जो लोग बातें करते हैं या मीडिया के जरिए लोगों की समझ में आ रहा है, वो लोग अपनी तरीके से बातें कर रहे हैं। जैसे मैं कह रहा हूं कि अगर एक निकाह पढ़ाने का मसला एक कानून के तौर पर लागू कर दिया जाए, दूसरे मज़ाहिब के लोग नहीं मानेंगे। अगर ऐसा ही एक 7 फेरे लगाने का कानून नाफिज कर दिया गया तो तमाम दूसरे मज़ाहिब के लोग नहीं मानेंगे, तो ये एक समाज की हैसियत होगी। ऐसे ही बहुत सारे कानून हो सकते हैं जो नाफिज किए जाएंगे, लागू किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे। तो सबसे पहले जरूरी ये है कि लॉ कमीशन मुसव्वदा पेश करे, खाका पेश करे, क्लियर करे कि कैसा चलेगा, उसकी स्थिति स्पष्ट हो तो उसके बाद कुछ कहना ज्यादा तो तस्वीर साफ करे। मतलब पता ही नहीं है कि वो है क्या है, उसमें क्या क्या चीजें आने वाली हैं। धार्मिक आजादी तो कोई नहीं छीन सकता, हमारा कहने का मतलब चाहे हमारी हो चाहे किसी समाज की भी। कोई कैसे रोक लेगा कि निकाह नहीं पड़ जाएगा? वो कैसे रोक लेगा कि उसके फेरे नहीं डालेगा? ये बात तो तब पता चला जब अभी उनका अभी तक प्रस्तावना ही तैयार नहीं है, अभी तक उसका मसौदा ही तैयार नहीं। तो अभी सब पहले से कहते हैं कि वो आने वाला है, वो आने वाला है, आएगा तब देखा जाएगा। ये बात जो आप कह रहे हैं, आपकी बात दुरुस्त है, मगर इस बात को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को समझना चाहिए। पुष्कर सिंह धामी अपने यहाँ देखें पूरे देश में कैसे क्या कर लेगा, छोटा बड़ा देश थोड़ी है। 100 मतलब पूरी तैयारी है। बिल्कुल हम विरोध कर रहे हैं। किस लेवल तक विरोध रहेगा आपका? कहने का मतलब हम कानून के दायरे में विरोध करेंगे, के दायरे में जो होगा उसका विरोध किया जाएगा। जितना भी जमहूरियत ने हमें इजाजत दी है, संविधान ने जितनी भी हमें इजाजत दी है, जमहूरी हमारे हक और हुकूक हैं, हमारे जो अधिकार हैं, उन अधिकार की रोशनी में जितना भी हम कानून के दायरे में विरोध करेंगे। कानूनन जो भी हो सकता है उसका विरोध किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अभी पहले मसौदा उनका हमारा मुतालबा है लॉ कमीशन से कि मुसव्वदा पेश करें। पुष्कर सिंह धामी से हमारा मुतालबा है कि वो जो है अपना मुसव्वदा पेश करें, किस तरीके से पेश करके राजनीतिक लोगों से डिस्कशन करके उसे लागू किया। सुझाव है कि भाई क्या हो सकता है, सारे हम तो मुतालबा कर रहे हैं बराबर। मुख्यमंत्री से भी हमारा मुतालबा है, चेयरमैन से भी मुतालबा है कि खाका पेश करें। आप पहले प्रस्तुत करें, बताएं उसकी अच्छाई बुराई जो हम लोग सोचेंगे उसके बारे में क्या है क्या नहीं। अगर शरीयत का लिहाज पास किया जाता है